हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। गाइज आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सॉल्व करें चैप्टर नंबर 7 बुक आर डी शर्मा से ट्राइंगल्स चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 23 जो कि पेज नंबर 7.121 पे अनसॉल्व क्वेश्चन है। इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी इन विच एंगल सी इज 90 डिग्री इफ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी प्रूव दैट ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस 3ac स्क्वायर। तो सबसे पहले इसमें हमें फिगर नहीं गिवन है, हमें फिगर बनाना है और फिगर आपको एग्जाम में हमेशा पेंसिल से ही ड्रॉ करना है। तो ए बी सी हमें एक ट्राइंगल गिवन है जिसमें एंगल सी 90 है, तो आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लो। इस तरह से हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया। अब एंगल सी यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये तो हमारा यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री हो गया, ये सी पॉइंट। एंड डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, तो हम इसको बी सी ले लेते हैं, यहाँ हम इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं डी, तो ये हमारा ए हो गया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने फिगर यहाँ पे बना लिया। अब हम ए को डी से जो ज्वाइन करने का हमने नहीं लिखा है। प्रूव दैट, अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर माइनस 3ac स्क्वायर। तो सबसे पहले ये कि ये थ्योरम बेस्ड चैप्टर है, तो इसमें कौन सी थ्योरम यूज आएगी वो आपको कैसे पता चलेगा। तो आप यहाँ पे देखो, हमारे पास जो यहाँ पे जो भी साइड गिवन है इस ट्राइंगल की, ए बी है, ए डी है, ए सी है, सबका यहाँ पे क्या किया हुआ है, स्क्वायर किया हुआ है। तो जब भी किसी ट्राइंगल की साइड्स का स्क्वायर आपको गिवन हो तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, ये आपको देखना है। ये इस तरह से क्वेश्चन जब भी आएगा जहां साइड का स्क्वायर होगा तो पाइथागोरस थ्योरम वाली जो पाइथागोरस की जो थ्योरम है उससे हम क्वेश्चन को प्रूफ करेंगे। तो यहाँ देखो ए बी स्क्वायर, तो ये साइड है हमारी ए बी स्क्वायर, फिर ए सी स्क्वायर, तो यहाँ भी ये साइड है ए सी स्क्वायर, फिर ए डी स्क्वायर, तो ए को डी से हमें यहाँ पे ज्वाइन करेंगे तभी तो हमारा ए डी स्क्वायर आएगा। जब कोई साइड ही नहीं है ए डी, तो हमारी ए डी आएगी कहाँ से, इसीलिए मैंने ए को डी से ज्वाइन कर लिया। ये कैसे पता करना है किसको किससे ज्वाइन करना है, तो आपको जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा। तो ए बी भी हमारी ज्वाइन है, ए सी भी हमारी ज्वाइन है और ए डी भी हमारी ज्वाइन है। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो सबसे पहले जो गिवन और जो हमें प्रूव करना है वो हम राइट कर लेते हैं। ओके, तो ये सारा हमें यहाँ पे गिवन है। तो गिवन में आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो गिवन है कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, तो आप इससे क्या क्या लिख सकते हो, यहाँ हमें D मिड पॉइंट है BC का, ये हमें गिवन है। तो ये देखो मैंने एक लाइन बना लिया BC, ये D इसका मिड पॉइंट है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये मिड पॉइंट है, अगर ये लाइन पूरी 10 सेंटीमीटर की है तो ये भी 5 है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, और BC हमें पूरी कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर की। तो इससे हम क्या क्या राइट कर सकते हैं वो हम देखते हैं। इसका मतलब ये मिड पॉइंट है तो BD हमारी CD के इक्वल है, तो दिस एम्प्लाइज BD इक्वल हमारा CD हो गया, और वो BC की हाफ होगी, क्योंकि BD अगर 5 है तो BC 10 है, तो ये 5 है और ये 10 है, तो ये इसका मतलब ये हाफ है, तो ये हाफ ऑफ BC है। या फिर हम और क्या लिख सकते हैं कि अगर हम इसको डबल कर दे, BD को डबल कर दे, 5 इंटू 2 कर दे, तो 2 ऑफ BD या 2 ऑफ CD हमारी किसकी इक्वल हो जाएगी, BC के। तो आपको जो भी क्वेश्चन में यहाँ पे हिंट गिवन है उससे आप क्या क्या यहाँ पे राइट कर सकते हैं वो आप यहाँ पे राइट कर लो। तो ये हम इस स्टेटमेंट से लिख सकते हैं, क्योंकि D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC है, तो BD इक्वल टू CD इक्वल टू हाफ ऑफ BC भी हो सकता है, या BD का डबल कर दो, CD का डबल कर दो, ये 5 इंटू 2 10 हो गया, 5 इंटू 2 10 हो गया, और BC हमारी 10 है ये, तो 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10 हो गया, और यहाँ पे BC हमारी 10 है तो 10/2 5 हो गया, और ये 5 हमारी है ये, क्योंकि मिड पॉइंट है इसलिए, तो इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो ये हमने इस लाइन से जो भी हमें गिवन था उससे हमने राइट कर लिया। तो अब ये हमें यहाँ पे प्रूफ करना है, तो जो हमें प्रूफ करना है वो हम देखते हैं। जो हमें हिंट गिवन था उससे हम क्या क्या सॉल्यूशन लिख सकते हैं वो लिख लिया। अब जो प्रूफ करना है उसको आप देखो, यहाँ हमें ए बी स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ हमें ए बी मतलब कि ये वाली साइड चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो, मैंने आपको हिंट ये बता दिया कि यहाँ पाइथागोरस थ्योरम यूज होगी, पाइथागोरस थ्योरम वाला जो हमारे स्टेटमेंट है वो हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे। तो ए बी हमें गिवन है, तो आप यहाँ देखो इस साइड से बनने वाला राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा है, तो ये एंगल हमारा 90 है, तो ऑब्वियस ए बी सी यही ट्राइंगल हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होगा, क्योंकि एंगल सी हमारा 90 है तो सी को ही इसमें ऐड करना पड़ेगा। अगर हम इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तभी हमारा ए बी स्क्वायर आएगा।
तो हम ट्राइंगल ABC में, अब आपको ये समझ में आ गया कि हमने कौन सा ट्राइंगल किसको देखकर लेना है। तो हमने AB को देख के ABC ट्राइंगल लिया और उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे, क्योंकि हमें AB स्क्वायर चाहिए और किसी भी साइड का स्क्वायर हमारा यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के ही होगा। तो ये हमारी थ्योरम होती है H स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो जो 90 के सामने हमारी साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है, इसको हम परपेंडिकुलर ले लेते हैं। ये हमारा बेस हमने लिया है, तो ये पूरा हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बेस हो गया। तो हाइपोटेनियस हमारी कौन हो गई, ए बी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस हमारा है यहाँ पे बी सी स्क्वायर और परपेंडिकुलर है हम यहाँ पे हमारा ए सी स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसमें ए बी हमारा आ गया, ए सी भी हमारा आ गया, बट हमें बी सी यहाँ पे ना चाहिए और उसकी जगह हमें यहाँ पे क्या चाहिए, ए डी चाहिए। तो आप यहाँ पे देखो बी सी को ये ए डी, यहाँ पे बी सी को हमें ए डी में चेंज करना है। तो बी सी को अगर हमें ए डी में चेंज करना है तो आप यहाँ देखो ए डी से कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, तो ए डी से हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ए सी डी, यही हमारा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। और इस राइट एंगल ट्राइंगल की जो बेस है वो हमारी क्या है, सी डी है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले बी सी को तो हम सीधे ए डी में चेंज नहीं कर सकते, बट हम बी सी को सी डी में जरूर चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखो बी सी हमारा सी डी के इक्वल है और फिर इस सी डी से हम ए डी स्क्वायर को लेकर आ सकते हैं, क्योंकि सी डी के साथ में ए डी सी ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी और सी डी स्क्वायर के अंदर इन दोनों साइड के स्क्वायर के अंदर जो पाइथागोरस थ्योरम है वो लगा के और हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको यहाँ पे, अगर थ्योरम्स आपकी क्लियर है तो आपको अच्छे से आती है तो आप इस तरह से यहाँ पे राइट कर सकते हो। सबसे पहले हम बी सी को डायरेक्ट ए डी में नहीं चेंज कर सकते, बट बी सी को हम ए डी सी से बनने वाले ट्राइंगल के बेस यानी सी डी में चेंज कर सकते हैं। तो पहले बी सी की जगह हम सी डी पुट कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी की जगह हमने पुट करना है 2 ऑफ सी डी। तो हम 2 ऑफ बी डी क्यों नहीं पुट करें, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये 2 ऑफ सी डी का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो दिस एम्प्लाइज ए बी स्क्वायर हमारा 2 स्क्वायर 4 हो गया, सी डी स्क्वायर हमारा सी डी स्क्वायर हो गया प्लस ए सी स्क्वायर हो गया। अब हमें सी डी स्क्वायर की जगह क्या पुट करना है, यहाँ पे ए डी स्क्वायर चाहिए। तो इसीलिए हम अब इस ट्राइंगल में, क्योंकि सी डी बेस जो है वो ए डी सी ट्राइंगल का है, तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम चेंज करते हैं। तो सेम अब इस ट्राइंगल में भी जो हमारा हाइपोटेनियस है वो इस 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला, तो ये हो जाएगा और ये हमारा सी डी जो बेस और ये परपेंडिकुलर है वो है ये। तो एच स्क्वायर हमारा यहाँ पे हो गया ए डी स्क्वायर, बेस स्क्वायर यहाँ हो गया हमारा सी डी स्क्वायर और परपेंडिकुलर यहाँ हमारा हो गया ए सी स्क्वायर। तो हमें सी डी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो ए सी स्क्वायर को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ए डी स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस ए सी स्क्वायर उधर जाके इक्वल टू सी डी स्क्वायर हो गया। तो ये फर्स्ट, वहाँ हमने फर्स्ट पहले ले लिया, इसको सेकंड ले लिया, इसको थर्ड ले लिया। तो थर्ड से हम सी डी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर लेते हैं। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव, तो ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4, सी डी स्क्वायर की जगह हमने पुट करना है ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर फिर प्लस ए सी स्क्वायर, जो हमारा यहाँ पे था बस सी डी की जगह वैल्यू पुट किया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 को अंदर मल्टीपल किया प्लस 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 4 ए डी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4 ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 3 हो गया, 3 ए सी स्क्वायर और साइन नेगेटिव आएगा क्योंकि 4 जो नंबर बड़ा है उसका साइन आएगा। अगर यहाँ पे 4 बड़ा है तो यहाँ 1 है, 1 और 4 में से 4 बड़ा है तो 4 का साइन आएगा यहाँ पे नेगेटिव। तो यही तो हमें प्रूफ करना था, तो ये हमने यहाँ पे प्रूफ कर लिया, हैंड्स प्रूव्ड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया, कैसे इसमें हमें इस थ्योरम्स को यूज़ करना है, कैसे आपको क्वेश्चन को देख के कौन सा स्टेप सॉल्व करना है। वो तो आप अगर अच्छे से समझ लोगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ट्राइंगल्स ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर एक एक क्वेश्चन को आप अच्छे से लॉजिक से सॉल्व करोगे तो कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।